नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। देहरादून में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे पीआरडी जवान आज अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि सरकार की ओर से जवानों को केवल 3 महीने का काम दिया जाता है, जिसकी एवज में दिया जा रहा वेतन जवानों के भरण पोषण में कम पड़ रहा है, जिसके चलते जवान अपने घर का खर्च तक नहीं चला पा रहे हैं। उत्तराखंड में पीआरडी जवान सभी जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे कोरोना काल हो या कोई बड़ा आयोजन। ऐसे में पीआरडी जवानों को हर जगह उनकी सेवा देने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वही पीआरडी जवान आज धरने पर हैं। आपको बता दें कि उनका कहना है कि सरकार की ओर से दिया जाने वाला वेतन उनके भरण पोषण के लिए काफ़ी नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें 3 महीने का काम देती है, जिससे वो लोग अपना घर खर्च तक नहीं चला पाते हैं। ऐसे में उन्होंने 12 महीने का रोजगार दिए जाने की बात कही, जिससे उन्हें 12 महीने का वेतन मिल सकेगा। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अनट्रेंड लोगों को पीआरडी में भर्ती किया जा रहा है, साथ ही जो लोग ट्रेंड हैं उनको घर बैठाया जा रहा है। ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो लोग इस बार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सर, धरने में बैठना हम वर्दीधारी हैं, हमारे लिए एक शोभनीय कार्य तो नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी इतनी लाचारी हमारे ऊपर आ चुकी है प्रदेश सरकार के खिलाफ और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कि हमें मजबूरन यहाँ इकट्ठा होना पड़ा। हमारे विभागीय मंत्री अरविंद पांडे जी 5 वर्ष उनको विभाग को संभाले हुआ। मैं सबसे पहले इस मीडिया के माध्यम से उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने 5 वर्ष में हमारे लिए कौन सी फाइल पुटअप की या कौन सी हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि जो आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं वो आपका नेतृत्व एक सराहनीय है, लेकिन जो प्रदेश में हमारे जो विभागीय मंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इन उत्तराखंड के पीआरडी जवानों के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, एक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसे लेके ड्यूटियां तैनात कर रहे हैं। किसी बाहरी व्यक्ति को कहीं से भी लाके चाचा भतीजा बात करके पैसे लेके ड्यूटियों पे तैनात करते हैं, और जो प्रशिक्षित जवान है जिसने प्रशिक्षण लिया है उसको ड्यूटियाँ नहीं मिलती है। समस्या ये है। मैं उत्तरकाशी जिले से का रहने वाला हूँ और मेरा नाम चैन सिंह राणा जी हैं। हम 2002 में इस युवा कल्याण या पीआरडी में भर्ती हुए थे, तो इसी विश्वास से भर्ती हुए थे कि शायद हमें रोज़गार मिले, न कि इसलिए हमारा पूरा भविष्य चौपट में जा रहा है। 2 महीने 4 महीने हमको रोज़गार दिया जाता है, उसके बाद जो है हटा दिया जाता है। तो उत्तराखंड में जो भी सरकार आज तक आई, चाहे कांग्रेस की आई चाहे बीजेपी की आई, हम लोगों ने कई बार जो है शासन प्रशासन को लिखित रूप में भी दिया है और धरना प्रदर्शन भी 2015 में भी धरना प्रदर्शन हुआ था, लेकिन मौखिक लिखित में हमने सरकार को अवगत कराया है। नमस्कार, हम मौजूद हैं राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में, जहां पर जो पीआरडी जवान है यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनकी नौकरी है उसको पूरे 365 दिन यहाँ पर दी जाए, साथ ही इनकी जो वेतन बढ़ोतरी है वो यहाँ पर की जाए। मैडम, आज आप लोग धरने पर बैठे, क्या कुछ मुख्य मांग है आपकी? सबसे पहले तो हमें 12 महीने का रोजगार चाहिए जी, क्योंकि 1 महीने नौकरी करने से हमारा घर नहीं चलता सर। हमारे घर वाले भी बोलते हैं या तो तुम ये नौकरी छोड़ दो, अपना खेती बाड़ी भी तुमने छोड़ रखी, वो बोल रहे नौकरी तुम्हारी 1 महीने की ड्यूटी है। सबसे पहली मांग है 12 महीने का रोजगार। दूसरी है युवा कल्याण से हमारा जॉइंट डिपार्टमेंट अलग होने चाहिए। अगर युवा कल्याण में भी है तो अधिकारी भी हमारी तरह वर्दी पहने, उनके पास भी हमारी तरह वो होने चाहिए, उनकी भी पोस्ट होने चाहिए, हमें पता चले कि ये इस पोस्ट में अधिकारी सारे ऐसी है उसमें घूमते हैं। हाँ, वो मिल जाएगी ड्यूटी। हमारे साथ ऐसा हमें वर्दी पहनाई जाती है और हमारा ये अपमान हो रहा है। सब हमें तो ये लगता है कि हमारी वर्दी का अपमान हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। आज तक भी तो हम काम कर रहे थे, जब इन्होंने भर्ती निकाली तब हम गए, हमें अच्छा लग रहा कि अगर हमें 12 महीने का रोजगार मिलता है, सैलरी भले ही थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाए, जैसा सरकार के पास बजट है उस हिसाब से बढ़ाए, और हमें 12 महीने का रोजगार युवा कल्याण से हमारा डिपार्टमेंट अलग होने चाहिए, हमारा खुद का डिपार्टमेंट बनने चाहिए सर। अभी कितने महीने का रोजगार मिलता है आपको? हमें कभी 15 महीने, कभी 15 दिन, कभी 3 महीने, कभी 10 दिन, कभी 20 दिन ऐसे मिलता है सर। हमारा कोई फिक्स ही नहीं है।
3 महीने फिक्स नहीं है आपका? 3 महीने भी हमारा फिक्स ही नहीं है। हमें फ़ोन से बोला जाता है तुम उस पे चले जाओ, वहाँ ड्यूटी है। हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ हमें बोला जाता है इनको जो है ना दिहाड़ी पे है। हम वहाँ अपनी छुट्टी की बात रखते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा 500 रुपये दिन का कट जाएगा। हम अगर 1 घंटा पहले आगे पीछे जाते हैं उसमें भी हमारा बोलते हैं तुम्हारा पैसा कट जाएगा। इसका मतलब हमें घंटे के हिसाब से रखा गया। तो हमें वर्दी मत दो, फिर हमें बोलो तुम्हारी मजदूरी है, तुम मजदूरी करना चाहते हो तो चले जाओ। सबसे पहले हमें 12 महीने का रोजगार, दूसरा हमारा डिपार्टमेंट अलग होने चाहिए। अगर ये सब नहीं हुआ तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे आने वाले समय में। देखिए, एक तरफ से जो सरकार है वो इनको वर्दी बनाती है, दूसरी तरफ इनको मजदूरी दिहाड़ी करने की बात यहाँ पर कहती है। आप क्या कुछ कहेंगे? आप भी इनके साथ जुड़े हुए हैं तो क्या कुछ कहेंगे सरकार की नीतियों को लेकर यहाँ पीआरडी जवानों को? मैं यूँ कहना चाह रहा जी कि हम लोग जब से पुलिस की और फौज की भर्ती आती उसके बाद हमारी पीआरडी की भर्ती चली, होमगार्ड की बाद में चली और हम तब से परेशान हैं। जहाँ भी देखो 8-10 दिन के लिए कहीं बुलाया जाता है बेवकूफ़ों की तरह। ऐसी दिहाड़ी मजदूरी में रखना है तो हम लोग ठेकेदार के साथ चले जाएंगे। जब ये डिपार्टमेंट की ड्रेस पहन के इज्जत के साथ जाते हैं हम लोग, तो हमें भी कुछ दायित्व ऐसा बनना चाहिए जो हमारे भी नियम हो, कुछ कायदे हो, कि तनख्वाह प्रक्रिया से मिले, महीने की मिले और हमें हटाया ना जाए। क्योंकि अगर हम लोग इस तरह से जाएंगे 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। देखिए किस प्रकार से पीड़ा ने व्याख्या की है कि जो लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं किस प्रकार से वो अपने परिवार का भरण पोषण यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। अपनी तनख्वाह को लेकर इनकी मांग है, अपने नियमितीकरण को लेकर इनकी मांग है, 365 दिन के रोजगार को लेकर इनकी मांग है। भाई साहब, आप क्या कुछ कहेंगे इनकी पीड़ा के बाद, सुनने के बाद की? सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करूंगा और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में ठीक बोल रहे थे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं चैन सिंह राणा जी, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि हमारे बीच में तलाकशुदा महिलाएं हैं और विधवा महिलाएं हैं जिनको आज मतलब अपने बच्चों को पालने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। विभाग में यदि अगर जाते हैं तो विभाग में इस प्रकार से हमारे अधिकारी लोग बैठे हुए हैं कि जो सुनने के लिए राजी नहीं है। एक भी बात किसी की सुनी नहीं जाती है। वहाँ पर अपने चहेतों को ही लगाया जाता है। सिर्फ जब भी हमने देखा है तो अपने चहेतों को ही लगाया जाता है। विभाग में जितने भी अधिकारी बैठे हैं, पर डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हो कि जिनको 10-10 और 11-11 साल हो गए, सरकार कहती है कि 3 साल का नियम है, 3 साल के बाद पर आदमी का स्थानीय अंतरण होना चाहिए। लेकिन हमें तो लगता नहीं है कहीं 10-10 साल और 11-11 साल हो गए, लेकिन एक ही जगह ही जमे हुए हैं तब से लेकर के। और ना जाने अपने लोकलिटी के हिसाब से हैं, लोकलिटी के हिसाब से भी हमारे जवानों के ऊपर और हम लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। और सरकार से मेरी ये आग्रह है कि क्या कमी है पीआरडी के जवानों के अंदर? क्या हम लोग कोई मतदाता नहीं है? क्या हमारे परिवार से कोई मतदान नहीं आता है? क्या हम लोग आपका सहयोग और साथ नहीं करते हैं? क्या हमने सरकार का सहयोग नहीं दिया? कोविड-19 में क्या हमने ड्यूटियां नहीं दी है? हमने कोई एग्जाम ड्यूटियां नहीं निभाई है? क्या हम तहसीलों में कहीं ड्यूटियां नहीं देते हैं? क्या हम कोई किसी चौकी और थानों में क्या ड्यूटियां नहीं देते हैं? क्या ये लगता है कि जिस भी चौराहे में आप बोलो उन जगहों में हम अपनी सेवाएं को देते आ रहे हैं? और कब से दे के आ रहे हैं? तब शायद किसी विभाग का जन्म ही नहीं था। जो वो पीआरडी जवान है जो काफ़ी लंबे समय से हर जगह अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। कोविड-19 के टाइम पर इन लोगों से सेवाएं ली गई, कुंभ के दौरान लोगों से सेवाएं ली गई, कोई बड़ा कार्यक्रम या कोई मंत्री का आयोजन तो इन लोगों से सेवाएं यहाँ पे ली जाती हैं। लेकिन ये लोग अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठने को यहाँ पर मजबूर हैं। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो उनको मानदेय दिया जाता है वो बहुत ही कम है। ये लोग अपने 365 दिन के रोजगार के लिए यहाँ पर मांग कर रहे हैं और विभागीय अधिकारियों से ये लोग क्षुब्ध हैं। उनकी जो कार्यशैली है उन पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस प्रकार से जो उनका जो अवहेलना है वो यहाँ पर की जा रही है। अपने कैमरा पर्सन हरीश यादव के साथ में देहरादून से वैभव पटवाल की रिपोर्ट।